नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल की हिस्ट्री के सबसे अच्छे कमबैक की। मतलब इससे अच्छा कमबैक मैंने अभी तक जितने भी आईएसएल के मैचेस देखे कभी नहीं देखा कि एक टीम 90 मिनट तक 2-0 डाउन चल रही हो और वो मैच एंड होता है तो 3-2 से विन होके घर चली गई, होम टीम को हरा के घर चली गई। ऐसा भी नहीं कि होम टीम घर में कमबैक करी है, अवे में कमबैक करके चली गई। व्हाट अ मैच। अब देखिए, कुछ कुछ जगहों पर यह मैच बोरिंग भी था, वो भी एग्री करूंगा, लेकिन पूरे मैच का जो असल रोमांच है वो सेकंड हाफ में एंड में आया। और अगर किसी ने मैच को पूरा नहीं भी देखा होगा, सिर्फ एंडिंग पार्ट देखा होगा, उसने पूरे मैच को समझ लिया होगा। अब देखिए, अगर हम इस मैच की बात करते तो देखिए, सबसे पहले तो लाइनअप के ऊपर ही हम बात करना चाहेंगे। एफसी गोवा की लाइनअप का है या मुंबई सिटी की लाइनअप का है। नोआ सदुई को ऐसा नंबर 9 स्टार्ट किया गया था, जो कि उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। और वहीं पर मुंबई सिटी की जो लाइनअप थी, ना उसमें नोग्योरा थे, ना भाई उसमें डियास थे, और विक्रम प्रताप की वापसी हुई और उन्होंने गोल भी किया। तो मुंबई सिटी सबसे पहले तो अपनी बेस्ट 11 के साथ ही नहीं खेल रही थी। अब देखिए, फर्स्ट हाफ में आपने जैसे कि देखा कि वो जो गोल मिल गया था, तो दोनों ही गोल जो मुंबई सिटी पे हो, वो कह सकते कि मेहताब सिंह की मिस्टेक हुई, और डिफेंस जो उनको रिकवरी भी नहीं दे पाई, ये मैं मतलब चीजें कह सकता हूं। और देखिए, ऐसा नहीं था कि मुंबई सिटी ने कोई खराब गेम प्ले किया। देखिए, दो चीजें मैं यहां पे कह सकता हूं। एक तो है कि भाई बॉल पोजीशन पूरा उनके पास है, पूरा गेम उन्होंने खेला। दूसरा, अटैक भी उन्होंने बनाया, लेकिन फाइनल थर्ड में देवर लैकिंग। 3 चांस तो बहुत अच्छे छूटे हैं भाई फर्स्ट हाफ में। छांगटे शॉट ही नहीं ले रहे थे। वो सबसे बड़ी मिस्टेक वहां पे वो थी कि शॉट लेते हुए एटलीस्ट रिबाउंड आता, रिबाउंड पे गोल मिलता। यही चीज हम वही सोच रहे थे, लेकिन वो चीज उन्होंने बाद में करी, जहां तो सही टाइम पे करी है, मैं कह सकता हूं। तो ये चीज थी। और देखिए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों हाफ में क्या हो रहा था, मैक्यू जो थे बीच में, वो एक मैं कह सकता हूं कि सही तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होने दे रहे थे। और याकूब, आप देखिए, उनको सप्लाई ही नहीं मिल पाई पूरे गेम में। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे कई फैंस हमारे याकूब को बोल रहे थे कि ये एकदम बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस चल रहा है। भाई, याकूब को क्या बॉल सप्लाई सही मिल पाया? बॉल सप्लाई सही नहीं मिल पाया, बिकॉज गोवा की डिफेंस 90 मिनट तक, गोवा की डिफेंस भाई टॉप नॉच डिफेंस करी है उदयन इंडिया ने, एकदम एक्यूरेट डिफेंडिंग कह सकता हूं मैं। लेकिन 90 के बाद जो है कुछ गलतियां हुई है अदर डिफेंडर्स की, और आपने देखा कि पूरा ही घपला हो गया वहां पर। लेकिन वही कि भाई, अगर कोई टीम कंटिन्यूअसली अटैक क्रिएट करेगी, चांसेस क्रिएट करेगी, मुंबई ने फर्स्ट हाफ में भी चांसेस क्रिएट किए, सेकंड हाफ में भी चांसेस क्रिएट किए, और एट द एंड उनको उसका रिजल्ट मिला। और उसमें भी तारीफ की बात यह है कि भाई, ये टीम जो विनिंग टीम है, वो एक्चुअली में विथ 10 इंडियन प्लेयर्स के साथ विनिंग टीम है, क्योंकि बाकी फॉरेन प्लेयर्स आउट हो चुके थे, निकल गए थे। 10 इंडियन प्लेयर्स, ऑल द गोल्स स्कोर्ड बाय इंडियन प्लेयर। सबसे ज्यादा तारीफ की बात, दोनों गोवा के गोल्स भी गए। और भाई, ब्रेंडन के लिए मैं थोड़ा सा दुखी हूं कि उन्होंने इस मैच में बहुत एफर्ट डाले, बहुत अच्छा गेम प्ले किया। उनके लिंकअप्स आप देख लो, उनके पासेस आप देख लो, उनका गोल आप देख लो, एवरीथिंग वाज लाइक मतलब मजेदार। लेकिन टीम ओवरऑल जो है बाद में वो कमाल नहीं दिखा भाई। तो ब्रेंडन का परफॉर्मेंस वेरी गुड। मतलब गोवा के लिए ओडेना इंडिया का परफॉर्मेंस और ब्रेंडन का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैथ्यू का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए, धीरज के साथ क्या हो रहा था कि उनको सही तरीके से मुंबई सिटी टेस्ट ही नहीं कर रही थी। तो वो बहुत ही मतलब इजीली प्रैक्टिस वाली बॉल मिल रही थी उनको। देन जो लास्ट में जो आया है, वो हो एक्चुअली में डिफिकल्टीज वाले बॉल्स, तो इसमें उन्होंने गोल भी खाए। तो उसमें लेकिन धीरज की भी डायरेक्टली गलती नहीं, गलती तो पहले वो डिफेंस की है कि एकदम इतना फ्रीली अगर आप करोगे तो फिर तो गोल होना ही है। और देखिए, कुछ प्लेयर्स की इसमें बिल्कुल तारीफ की बात। देखिए, एक तो मैं पहली बात तो ये करना चाहूंगा कि भाई, जयस राणे मतलब क्या क्वालिटी प्लेयर भाई, क्वालिटी प्लेयर। मतलब उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से 2 गोल्स मुंबई सिटी को डायरेक्टली मिल रहे हैं। वहां पे गुरकीरत ने क्या किया है? गुरकीरत ने कल शॉट लिया है। तो यही चीज थी कि अगर छांगटे पहले शॉट लेते तो देन एक स्कोर लाइन अलग हो सकती थी। तो यही कि हमारे जो प्लेयर्स है ना, उनके अंदर वो एक चीज बैठ चुकी है कि फॉरेन प्लेयर्स देखते हैं हमारे प्लेयर्स, है ना, उनको पास असिस्ट करने के लिए। तो छांगटे अगर खुद शॉट लेते, जो उन्होंने बाद में किया, इट वाज क्या था फिर, मस्त 2 गोल आए, हैट्रिक होती थी उनकी। तो गुरकीरत की यही बात मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरकीरत को चांस मिलते रहे। तो वो भाई, वो बंदा ऐसे में गोल, उसके अंदर वो एबिलिटीज है, क्योंकि वो बंदे को भूख है कि मेरे को गोल निकालना है, तो गोल तो आएगा। भले अब देखिए, यहां गोल नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट वो रिबाउंड पे गोल मिला विक्रम प्रताप को, कितनी अच्छी बात है। और देखिए, स्टार्टिंग में आकाश मिश्रा का जो सब्स्टिट्यूट हो गया था इंजरी के कारण,
तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार अब थोड़ा और दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वैसे उनके दो अच्छे प्लेयर्स पेरेरा डियाज और नोगिरा नहीं खेल रहे थे, आकाश भी बाहर, तो वो चीज की लेकिन ज्यादा कमी मैं बोलूंगा ओवरऑल गेम के हिसाब से नहीं दिखी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ऐसा कह सकता हूं कि जो अटैक बनना था, क्योंकि आपने देखा सेरिटन, जय गुप्ता, इन्होंने भाई उस तरीके से अटैक्स बिल्ड नहीं होने दिया। भले छांगटे जा रहे थे, लेकिन छांगटे अगर किसी को बॉल दे तो वो प्लेयर तो मार्क्ड है ना ऑलरेडी। तो डिफेंस भाई मैं क्या बोल रहा हूं, 90 मिनट तक गोवा की डिफेंस इतनी अच्छी खेली है, मतलब अगर ये मैच जीतती तो मैं डिफेंस की तारीफ कर रहा था, लेकिन आखिरी में वहीं पे पूरी पूरी गंद मचा दी गई है। और है ना, ऑलमोस्ट एफसी गोवा इस मैच को भाई मतलब क्या बोलेंगे कि शेर के मुंह से वो शिकार छीनने जैसी जो कहावत होती है ना, वो वाली बात है कि मुंह से निवाला छीन के लेके आ गए, वो चीज करके दिखाई है मुंबई सिटी ने। हिस्ट्री में, आईएसएल की हिस्ट्री में इससे अच्छा कमबैक मैंने भी नहीं देखा, ना आपने देखा होगा। और देखिए पूरे गेम में भाई एफसी गोवा ने बहुत ही बैलेंस्ड गेम खेला, अटैक भी किया, डिफेंस भी बहुत अच्छा किया, मिड भी ब्लॉक भी किया, मिड चलाई भी अच्छी है। तो एफसी गोवा की यही सब चीजें अच्छी होगी। मनोलो वॉज वेरी हैप्पी, मतलब 90 मिनट तक, क्योंकि एफसी गोवा ने भाई बहुत अच्छा डिस्प्ले किया था। ना तो उन्होंने टोटली डिफेंसिव खेला, ना उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेला, ना उन्होंने मिड में कोई गैप बनाया बहुत ज्यादा, बैलेंस गेम खेला। लेकिन वो होता ना कि भाई आप पूरा अच्छा कर गए, लास्ट में आपने डिफेंसिव एरर्स करे और आपकी टीम पूरी तरीके से फिनिश हो गई। ये गलती हुई है। अदरवाइज इस मैच में अगर आप बोलेंगे कि गोवा ने बेकार खेला, मुंबई ने बहुत ज्यादा अच्छा खेल लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुंबई ने लास्ट में हीरोइक परफॉर्मेंस कर दिया, हीरोइक परफॉर्मेंस, और वहां पे तख्ता पलट हो गया, बस इतनी सी बात हुई। तो अब भाई सेकंड लेग के लिए और ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी गोवा के लिए, बिकॉज अब मुंबई के होम में मैच है और वो विनिंग साइड पे चल रहे हैं। और देखिए यासिर को जो इंजरी आई, होप कि वो माइनर इंजरी हो और वो वापस आ सके, बिकॉज यासिर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज भी उन्होंने असिस्ट दिया है। और देखिए लाचेनपा ने भी इस मैच में कुछ कुछ जगहों पर मिस्टेक्स करी है, उनके साइड से इंडिविजुअल कुछ आई है जिसपे गोल कंसीड कर सकते थे वो। तो लाचेनपा को अगले मैच में बच के रहना पड़ेगा कि टीम अच्छा करे और लाचेनपा इधर कुछ एरर कर दे और सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा लाचेनपा को। बाकी आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे पता है इस मैच को देखकर आप भी एकदम खुशी के आंसू निकल गए होंगे आपके, और चीख तो निकल ही गई होगी, मेरी तो निकल गई थी। तो आपके जो भी थॉट्स इस मैच को लेकर, क्या लगता है आपको कि मुंबई सिटी होम में गोवा को रोक पाएगी या गोवा भी मुंबई सिटी के जैसा कमबैक दिखाएगी? जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।